Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia, and today we will discuss about radiopharmaceuticals. In your examination, question will be asked in this manner that define half-life, give precautions while handling and storage of radioactive materials. तो उस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है, आपको डेफिनेशन देनी है हाफ लाइफ की और उसके बाद में आपको प्रिकॉशन दिखाना है while you carry out handling and storage of radioactive material. Now, definition of half-life. Half-life is the time that required by radioactive substance to emit the radioactive rays half of the initial. तो हाफ लाइफ क्या है? इट इज़ द टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय रेडियो सब्सटेंस. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वहाँ से एमिशन होके रेडियो एक्टिव रेज का एमिशन होके जब तक वो हाफ तक पहुँचता है तो जो टाइम वो लेता है उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ. इक्वेशन इज T1/2. इट इज़ द सिंबल फॉर हाफ लाइफ. T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K. As we know that radioactive substance emit harmful radiation, so certain precautions should be taken while working with the detectors, experimental radioassays, manufacturing or handling of radioactive substances. तो यहाँ पर क्या है कि हमें precautions लेने चाहिए. The precautions that should be taken while handling एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर एज अंडर. तो यहाँ पर जो भी प्रिकॉशन है ये सभी लेने चाहिए वाइल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. फर्स्ट वन, पर्सन शुड नॉट टच रेडियोएक्टिव एमिटर विद द हैंड बट हैंडल बाय फॉर्सेप्स और सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट. तो जो भी रेडियोएक्टिव एमिटर है जो रेडियोएक्टिव रेज को एमिट करता है उसको हाथ से टच नहीं करना है, पर टच कैसे करना है? बाई मीन्स ऑफ फॉर्सेप और सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड, स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग दैट शुड नॉट बी डन इन द लेबोरेटरीज वेयर द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल्ड. तो जहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल का हैंडलिंग हो रहा है, जहाँ पर वर्किंग हो रहा है, वहाँ पर स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग नहीं होना चाहिए. दैट इज हैजार्डस टू आवर हेल्थ. थर्ड, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और शील्डिंग हैव टू बी यूज्ड. हमारा बॉडी एरिया है ये पूरा कवर होना चाहिए बाय प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और शील्डिंग. फोर्थ वन, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स शुड बी स्टोर्ड इन सुइटेबल लेबल्ड कंटेनर. तो लेबल किए हुए कंटेनर के अंदर ये रेडियोएक्टिव मटेरियल को स्टोर करना है. दैट शील्डेड बाय लेड ब्रिक्स एंड प्रिफरेबली इन अ रिमोट कॉर्नर. तो ये सभी चीज़ है ये लेड ब्रिक से शील्ड करना है. तो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसकी हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए लेड ब्रिक्स का यूज़ होता है. एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन रिमोट कॉर्नर. फिफ्थ वन, एरिया एट विच रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैव बीन स्टोर्ड शुड बी मॉनिटर्ड एंड टेस्टेड रेगुलरली. तो जहाँ पर जिस एरिया में रेडियोएक्टिव मटेरियल का स्टोरेज है उस एरिया का रेगुलरली मॉनिटरिंग होना चाहिए और टेस्टिंग होना चाहिए. 6, डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स शुड बी कैरिड आउट विथ ग्रेट केयर. अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल का डिस्पोजल करना है तो वो भी केयर के साथ करना रहेगा. 7, द एरिया at which radioactive materials have been stored should not frequently visited by people. जहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल का स्टोरेज है वहाँ पर पीपल का विजिट नहीं होना चाहिए. 8.1, शील्डिंग शुड बी रिक्वायर्ड. तो जिस रूम के अंदर ये रेडियोएक्टिव मटेरियल का स्टोरेज है उस रूम की वॉल्स दैट शुड बी शील्डेड बाय लेड ब्रिक्स. शील्डिंग is required to protect from gamma radiations. lead shielding should be required. तो गामा रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए लेड शील्डिंग इज रिक्वायर्ड. 9th, working area should not be contaminated with radioactive substances.
area at which we are working with the radioactive material that should not be contaminated with radioactive substances. वो radioactive substance से contaminated नहीं होना चाहिए. 10th, for handling of liquid radioactive substance, जब भी हम liquid radioactive substance का handling कर रहे हैं, the tray with absorbent tissue paper must be used to absorb any spillage. तो अगर कोई लीकेज होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक ट्रे चाहिए विथ absorbent tissue paper that can absorb the spillage. 11th, rubber gloves must be used. When we are working with radiopharmaceuticals, we should wear the rubber gloves. 12th, pipettes never be operated by mouth. As these radiopharmaceuticals are hazardous, radioactive materials are hazardous, when we are using pipette to suck the liquid radioactive material, this pipette never be operated by mouth. वो माउथ से सक नहीं करना है, but we have to use pipette bulb. 13, even the waste radioactive material has to be stored till the activity becomes low. तो जब भी कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है, अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर उसका कोई यूज़ नहीं है, तब भी उसको स्टोर करके रखना है. कब तक? जब तक उसकी एक्टिविटी कम नहीं हो जाती, टिल द एक्टिविटी बिकम्स लो. सो these are the various precautions that we should take while we handle and store the radioactive pharmaceuticals. When the question asked in your examination, you have to mention all these things. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.